नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हमने ट्रेड ले रखा है, मैं उसका आपको लॉजिक बताने वाला हूं और मैंने ट्रेड वहां पे क्यों लिया है और मैं वहां पे डबल लॉट में ट्रेड लिया हूं, उसका एनालिसिस मैं पूरा आपको बताने वाला हूं चार्ट पे चल के। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैंने वहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी जो है वो ले लिया है क्योंकि मुझे ट्रेड वहाँ पर दिखा तो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया था उस समय जिससे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जैसे ही क्लिक करने जाऊँगा तब तक ट्रेड जो होता है वो छूट जाता है। ठीक है, 8 पॉइंट 10 पॉइंट प्रीमियम ऊपर नीचे ऑलरेडी हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड को पहले ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या लॉजिक था, मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और चलते हैं चार्ट पे और चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको दिख रहा है कि करंट प्रॉफिट कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन उतने अच्छे प्रीमियम बढ़ नहीं रही हैं जितने अच्छे प्रीमियम यहाँ पे कॉल के गिरे थे। कॉल के प्रीमियम यहाँ पे लगभग 25-30 पॉइंट के आसपास गिर चुके हैं, ठीक है, 30 पॉइंट से ज़्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम नहीं बढ़े हैं उतने ज़्यादा यहाँ पे पुट के। ठीक है, तो अगर मैं कॉल सेल करता तो शायद यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने पुट बाई कर रखा है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो वो कम दिख रहा है। नहीं तो अभी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 2 लॉट कॉल को सेल कर रखा होता तो 30 से 40 पॉइंट के बीच मेरा प्रॉफिट यहाँ पे अभी चल रहा होता। ये बेनिफिट होता है दोस्तों सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि मार्केट जो हमारा है यहाँ पे निफ्टी वो एक्सपायरी नज़दीक है इसका। ठीक है, तो प्रीमियम कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट देगा, बढ़ेगा कम, गिरने से मैं तेज़ी से गिरता है। और आपको मालूम है कॉल का प्रीमियम हमेशा जो है वो तेज़ी से ही गिरता है। और मैं कॉल सेल करता तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पुट बाइंग कर रखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे होल्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए। ठीक है, लॉस तो तेज़ी से होगा लेकिन प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि इंडिया विक्स भी कहीं ना कहीं कूल है, जिसकी वजह से प्रीमियम उतने अच्छे मूवमेंट नहीं कर रहे। अगर इंडिया विक्स यहाँ पे 14, 15, 16 होता तो ये प्रीमियम अभी यहाँ तक ये आपको 150 के आसपास जा चुका होता। ठीक है, ये तेज़ी से मूव करता। अभी बात करें यहाँ पे लॉजिक क्या है, मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया क्यों है। आपको दिख रहा है प्रीवियस जो हाई था कहाँ पे था। ठीक है, प्रीवियस डे का जो हाई था ये वाला यहाँ पे हाई था। ठीक है, अभी ये देखेंगे तो हाई के पास टच करके रिवर्सल करता है, 3-4 कैंडल यहीं से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि प्रीवियस जो डे था वो जो हाई था, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स नहीं चाह रहे कि मार्केट ऊपर जाए, अगर ऊपर भी जाता तो भी मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए ही ट्रेड ढूंढता। अगर ये निफ्टी जो यहाँ पे अगर ये टॉप तो जाता, ठीक है, 200 के लेवल तक, तो मैं यहाँ से भी सेलिंग के लिए ही देखता। इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ भी जाके अगर यहाँ से रिवर्सल दिख रहा होता तो मैं यहाँ से भी सेलिंग ही करता 320 से, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अभी क्या है फिलहाल वो सेलिंग वाला है। तो यहाँ पे सेलिंग ट्रेड जो है अच्छा मिलेगा बाइंग के मुकाबले। बाइंग ट्रेड भी यहाँ पे मिलेगा, आपको दिख रहा नहीं है 25,000 के लेवल से एक अच्छी बाइंग आई है। ठीक है, 100 पॉइंट प्लस आया था कल ही बाइंग, मैंने आपको लाइव में बताया था कि एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से एक पुलबैक आना चाहिए। तो पुलबैक तो यहाँ पे आया, मेरा व्यू था कि यहाँ से थोड़ा बहुत और पुलबैक आया तो भी चलेगा लगभग 200 के लेवल तक। अगर यहाँ से मुझे सेलिंग पैटर्न दिखता तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए जाता डाउन साइड के लिए। लेकिन ये क्या है कि ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके यहीं से सेलिंग के लिए जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया। ठीक है, आपको दिखेगा एकदम लो के पास में एंट्री है, थोड़ा सा पॉइंट जो ऊपर नीचे है। तो मैंने यहाँ से एंट्री बनाया, एक तो यहाँ पे 25,075 के आसपास थोड़ा बहुत होल्ड ले सकता है, और दूसरा मेरा जो सपोर्ट है यहाँ पे 25,025 के आसपास है, जहाँ तक अगर ये आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है बाकी दिन के मुकाबले। मैंने यहाँ पे 2 लॉट ऐड किया था, मैं यहाँ पे 2 लॉट और ऐड करता, अगर ये यहाँ पे आता 2 लॉट और ऐड करता इस लो के लिए। ठीक है, 25,025 के आसपास का, क्योंकि अगर ये गिरेगा तो ये लो को फिर से टच करेगा, लोगों को यहाँ पे बुलाएगा कि हम सेलिंग में जा रहे हैं। जब लोग सेलिंग में फिर से आएंगे तो यहाँ से रिवर्सल तेज़ी से कर सकता है, तो मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करूँगा कि मैं प्रॉफिट लेके यहाँ से जाऊँ और ज़्यादा नीचे तक का, नहीं, यहाँ नहीं कर, मैं अपना प्रॉफिट क्या करूँगा बुकिंग कर लूँगा। कि एक तो सपोर्ट प्रीवियस डे का यहाँ पे आपको दिख रहा स्विंग, ठीक, छोटा सा 25,075 के पास, और एक सपोर्ट तो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट है चार्ट, ठीक है, वहीं पे स्विंग भी है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करेगा। और इसके नीचे जैसे ही आएगा तो मैं यहाँ पे 25,025 के आसपास अपना प्रॉफिट क्या करूँगा बुक कर लूँगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जब ट्रेड लिया था तो मेरा जो एसएल था यहाँ पे एसएल था नहीं। ठीक है, यानी कि एसएल मेरा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा था। मेरा एसएल था कि अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, मार्केट यहाँ तक आता है तो मैं यहाँ पे 2 लॉट और एवरेज करने वाला था इस बड़े से टारगेट के लिए,
क्योंकि मुझे पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर दिख रहा था और डेटा वगैरह भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सेलिंग प्रेशर ही है मार्केट में। मार्केट में थोड़ा बहुत और सेलिंग आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि ये अभी सपोर्ट के पास, अभी लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ बाइंग करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा। पहले अगर ये 25,000 को ब्रेक करके जब नीचे जाएगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, भर भर के लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है, रिटेलर्स गए। उसके बाद बड़े लोग क्या करेंगे, 25,000 के नीचे जाने के बाद 2 लोग रिवर्स कराएंगे, ऊपर से रिवर्स कराएंगे। तो सबको दिख रहा है 25,000 तक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से बड़ा रिवर्सल नहीं मिलने वाला, छोटा रिवर्सल मिला, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, निकलिए। फिर मार्केट सेलिंग दिखा रहा है, सेलिंग के लिए ट्रेड हमें बनाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड नहीं कर पाया था प्रीवियस डे, ठीक है, इसको ब्रेकआउट पे, क्योंकि मैं लाइव था तो वो ट्रेड नहीं करने बनता उतना, ठीक है। अगर मैं लाइव नहीं रहता तो ट्रेड कर लेता। अभी मुझे दिखा, मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया और मैं यहाँ पे अभी होल्ड करूँ। आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पे 4,300 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लॉस क्या आ जाता, 30-40 पॉइंट के आसपास। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको प्लॉट कर दूँ चार्ट पे, ठीक है। ये प्रॉफिट वाला जो होता है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 110 के आसपास मेरा एंट्री है, नीचे अगर एंट्री करता तो 104-5 के आसपास भी एंट्री मिल जाता, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अभी 1:1 के आसपास मेरा ट्रेड अगर बात करूँ मैं तो चल रहा है, लेकिन 1:1 नहीं, हम मिनिमम यहाँ तो, ठीक है, 1:2 के आसपास ट्रेड देखेंगे। क्योंकि अगर हमारा जो ये इंडेक्स है ये अगर यहाँ तक आता है तो कहीं ना कहीं हमारा 1:2 यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो हम इस 25 के आसपास लेवल तक अगर आएगा निफ्टी, तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट हमें मिलेगा। क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक और मेरा जो प्रीमियम वो भी मैंने ज़्यादा दूर का इन द मनी लिया नहीं है, एकदम पास वाला इन द मनी है, तो ज़्यादा प्रीमियम मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो होगा, इसमें थीटा गामा सब उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, उतना बढ़ाएगा नहीं प्रीमियम को। अगर ये ज़्यादा इन द मनी होता जैसे 200-300 पॉइंट तो अच्छा मूव करता, लेकिन ज़्यादा इन द मनी नहीं है, इसलिए बड़े मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इंडेक्स के बेस पे चलूँगा। इंडेक्स पे जैसे ही ये प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद इसके लिए मैं वेट करूँगा 25,025 के आसपास, जो प्रीवियस सपोर्ट है। अगर ये तेज़ी से डंप करके ऐसे रिवर्सल ऐसे अगर आता है तो मैं वेट करूँगा कि 25,000 को ब्रेक कर दे, देन मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे रिवर्सल दिखेगा ट्रेड वापस से, तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ पे अपसाइड के लिए करूँगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे ये आता है कि नहीं डाउन साइड के लिए, दिख रहा है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वहीं से ये रिवर्सल ले रहा है। कहीं ना कहीं एक ट्रेड तो यहाँ पे भी आपका बन सकता है, अपसाइड में बन सकता है हमारा ट्रेड, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेड ले रखा है तो मैं इसको होल्ड करूँगा इसके एसएल के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस डे जो क्लोजिंग होता है कहीं ना कहीं वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए हैं, अभी यहाँ पे बाइंग जरूर करेंगे, वो चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। हाँ, इसके हाई के ऊपर जाता है तो देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसमें एवरेज भी करने वाला हूँ, अगर ये 200 के पास भी जाता है तो मैं 2 लॉट और ऐड करूँगा, और हो सकता है तो मैं इसको होल्ड भी करूँगा। अगर ये प्रॉफिट आज नहीं दे पाता है, लो के पास नहीं जाता है, तो मैं इसको होल्ड करूँगा नेक्स्ट डे के लिए। फिर इसकी एक्सपायरी 17 तारीख को है, तो अभी 2 दिन इसमें है। मैंने जो प्रीमियम है 17 तारीख वाला ही बाई किया है, चाहता तो इसको मंथली में बाई करता तो होल्ड कर सकता था, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बेयरिश दिख रहा है, ये एक डिप यहाँ पे लगाना चाहिए 25,000 के नीचे, देन रिवर्सल करेगा तो फिर यहाँ पे अच्छा रिवर्सल कर सकता है। लॉजिक ये है, क्योंकि क्या है यहाँ पे हर किसी को सपोर्ट दिखा है, तो यहाँ पे हर कोई बाइंग करने के लिए तैयार है। इसके नीचे जाएगा ना, जैसे ही 25,000 के नीचे कोई भी बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे, लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। लोग जब सेलिंग के लिए जाएंगे ना, तभी मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें दे सकता है। तो हमें वेट करना है कि एक बार ब्रेकडाउन 25,000 को कर दे, तो फिर हम बुलिश के लिए ट्रेड लेंगे। अभी नहीं, अभी बुलिश के लिए मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है लोग यहाँ पे सब सपोर्ट सबको पता है, 25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हर कोई यहाँ पे बाइंग करेगा, रिटेलर्स गैंग, ठीक है। और रिटेलर्स कहाँ पे डरेंगे, 25,000 के नीचे अगर जाता है, 950 के आसपास अगर जाता है, 24,950, तो हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा नीचे से 25-30 पॉइंट के सेल के साथ में प्रीमियम के साथ, ठीक है। देखते हैं ये पहले यहाँ तक आता है कि नहीं, 25,000 20-25 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएगा हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो भी हमें प्रीमियम पे मिल रहा होगा वही हम यहाँ पे लेके बुक करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे भी फर्स्ट ट्रेड लिया हूँ, इसके पहले यहाँ पे कोई भी ट्रेड आपको शायद नहीं दिखेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेड चल रहा है अभी 110-11 के आसपास हमारा एंट्री है।
कैश डे भी आप देख रहे प्रीवियस डे भी मार्केट में जब मैंने वीडियो डाला था उसमें दिखा हुआ आपको कैसे प्रॉफिट में जाके लॉस में जाता है ट्रेड, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस में, 2-3 बार जाने के बाद प्रॉफिट में जाता है। तो इंट्राडे करने से ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो यहाँ पे मेरा क्वांटिटी ज़्यादा होता, मैं यहाँ पे अभी निकल गया होता इस डे लो के साथ में, ठीक है। आज का जो डे लो था इसी यहीं पे मैं एग्जिट कर लेता, लेकिन मैंने इंट्राडे लिया है, मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रेड लिया हूँ, बड़ा पॉइंट के लिए ट्रेड लिया हूँ, तो मुझे यहाँ पे होल्ड करना पड़ रहा है। और आप भी अगर इस तरह का ट्रेडर करेंगे इंट्राडे के लिए, बड़े पॉइंट के लिए, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप जल्दी निकल जाएंगे। आप यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना टॉप से मैं बात करूँ तो 50-55 पॉइंट बहुत होता है निफ्टी में, इंडेक्स पे, ठीक है, स्कैल्पिंग में। क्योंकि प्रीमियम कहीं ना कहीं 25-30 पॉइंट बढ़ा है, तो 30 पॉइंट स्कैल्पिंग में बहुत होता है। अगर यहाँ पे लॉट साइज 300 या 600 होता तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख जाता, तो मैं एग्जिट कर लेता, ठीक है, अगर स्कैल्पिंग करता तो। लेकिन मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बड़े से पॉइंट के लिए मेरा एसएल भी थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे बड़े पॉइंट भी प्रॉफिट में चाहिए, ठीक है। मिनिमम 60-70 पॉइंट जाएगा तो ही मैं यहाँ पे निकलने वाला हूँ, ठीक है। तब तक वेट करते देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्सल ले रहा है, कहीं आपको दिख रहा है सपोर्ट के पास ही रिवर्सल ले रहा है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ये रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल लेगा तो ये 230-240 तक जा सकता है आराम से, ठीक है। इसके हाई के ऊपर जाएगा तो 100-200 पॉइंट जाना इसके लिए एकदम नॉर्मल सा बात होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी बाइंग नहीं किए होंगे वो लोग यहाँ पे बाइंग कर, वो लोग ट्रैप होंगे तभी नीचे मार्केट आएगा, नहीं आया तो यहाँ पे हमारा एसएल कटेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे फिर से जब मार्केट हमें दिखाएगा, सेटअप दिखाएगा, कहीं ना कहीं सेलिंग दिखाएगा, तो ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ट्रेलिंग एसएल जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि मैंने अगर इतना लॉट लिया, मैंने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, इतना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, वो क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लॉट ट्रेड ले रखा था, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट 1:2 है, लेकिन 1:1 मुझे टारगेट मिला था, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं 1:1 मुझे मिला, ठीक है। इसमें ट्रेलिंग लोग कैसे करते हैं चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड को चलने देते हैं, इसी चीज़ में, इसी बीच में आपको चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल होता क्या, ट्रेलिंग एसएल कैसे किया जाता है। जैसे कि इसमें 1:1 गया, यहाँ पे मेरा ट्रेड क्या था 2 लॉट का। मैं यहाँ पे क्या करता कि 1 लॉट यहाँ पे बुक कर लेता 30 पॉइंट के साथ में, ठीक है। और दूसरा जो लॉट साइज बचेगा सेकेंड वाला, उसको मैं क्या करता 30 पॉइंट के एसएल के साथ लगा देता। अब अगर ये एसएल हिट ना करके ये अगर ऊपर जाता, इसमें मुझे 60 पॉइंट 70-80 पॉइंट जो भी मिलना होता मिलेगा, ठीक है। अगर ये मेरा ट्रेलिंग एसएल ले लेता, मेरा एसएल ले लेगा अगर ये 1 लॉट, तो क्या होता, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता। क्यों? क्योंकि मैंने 1 लॉट में 30 पॉइंट बुकिंग कर लिया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है वो हम कम कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा लॉट से ट्रेड लेते हैं तो हम इसी तरह से ज़्यादातर लोग करते हैं कि वो क्या करेंगे कि जो भी लॉट साइज आएगा उसका 50% 1:1 पे बुक कर लेंगे, और जो 50% बचेगा उसको स्टॉप लॉस के साथ लगा के छोड़ देंगे बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। क्वांटिटी कम हो गया लेकिन टारगेट बढ़ा देंगे, टारगेट जो रहेगा वो नहीं, उसके बाद वो छोड़ देंगे, मार्केट को गिरने देंगे या ऊपर जाने देंगे, टारगेट को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट तो आपका दोनों में ही होगा, लेकिन लॉस जो होता है वो आपका जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि जैसे अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी कटेगा तो थोड़ा बहुत चार्ज और टैक्स लगेगा, ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होगा, आप छोटे से लॉस में निकलिए, एकदम छोटे से लॉस में। तो ट्रेलिंग एसएल करने से ये फायदा है। ट्रेलिंग एसएल कई तरीके, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये भी एक ट्रेलिंग एसएल है। दूसरा ट्रेलिंग एसएल होता है, ठीक है, कि जैसे 1:1 चला गया तो मेरा जो ट्रेड जो एसएल था उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे एसएल क्या था, ये वाला लेवल, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ला कर रख लूँगा एकदम 2-4 पॉइंट के आसपास में, 1-2 पॉइंट के आसपास में। इससे क्या होगा कि अगर ट्रेड रिवर्स होता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। अगर नीचे चला गया तो ठीक है, अगर फिर से यहाँ से दिख रहा है रिवर्सल तो मैं फिर से री एंट्री करूँगा, लॉस नहीं दूंगा, री एंट्री करूँगा, सिर्फ चार्ज और टैक्सेस वगैरह दूंगा। ये भी ट्रेलिंग एसएल है। और जो तरीका मैंने आपको इससे पहले बताया वो भी ट्रेलिंग एसएल है, वो इससे बेस्ट होता है। अगर आप डबल लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप सिंगल लॉट को बुक कर लीजिए, सिंगल लॉट को एसएल लगा के होल्ड कीजिए आराम से। मार्केट आपके साइड में गया तो आप वहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उतना ही जितना आपने बना रखा है अपने चार्ट पे, ठीक है। जैसे ये बना रखा है, मैं इसको वेट कर लूँगा। अगर मैं इस तरह से 1 लॉट बुक कर लेता तो मैं आराम से इसको वेट करता,
1:2 जाने के बाद 1:1 पे ट्रेलिंग एसएल कर लेता और होल्ड करता, 1:3 1:4 के लिए जाएगा तो बढ़िया है, वरना 1:1 तो मेरा यहाँ पे फिक्स है, 1:1 पे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है ना, वो बहुत सारे ट्रेड में आपको दिखता है कि मार्केट रिवर्स होके जाता है, कई बार आपका एसएल कट करके जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, तो आपका लॉस उस दिन नहीं होगा, ठीक है, ये बेनिफिट होता है। तो ये सब तरीका आप बाद में आजमाइएगा, जब लॉट साइज बढ़ा देते हैं तब। एक लॉट से ट्रेड करते समय आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, एक लॉट निकालेंगे, अगर आप एक लॉट निकाल लेंगे तो नेक्स्ट लॉट आपके पास है ही नहीं। तो ज़्यादा लॉट से जो ट्रेड करते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, तभी बड़ा प्रॉफिट वो लोग कैप्चर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट गिर रहा हो तो लोग वहाँ पे लॉट साइज ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। तो लोग ये ऐसे ही करते हैं, जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लिए और जो प्रॉफिट होता है ना उसी को एसएल के साथ लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है, कि उनका जो लॉस होगा वही जो हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ वही लॉस होगा। तो वो लोग निश्चिंत होकर ट्रेड को होल्ड करते हैं बड़े टारगेट के लिए, तभी वो लोग बड़े टारगेट पकड़ पाते हैं, ठीक है। अगर हम होल्ड करना है तो हमें ऐसे ही होल्ड करना पड़ता है। जैसे अगर आपका प्रॉफिट हो रखा होगा तो आप वहाँ पे आपके अंदर फियर नहीं आएगा कि मेरा लॉस होगा, आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट 2 रुपया हो चुका है, अगर मेरा लॉस भी होता है तो 2 रुपया होगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला हूँ, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर मेरे साइड में मार्केट चला गया बड़ा पॉइंट, तो मैं यहाँ पे बड़ा पॉइंट लेके निकलने वाला हूँ। आपके दिमाग में ये रहेगा, तो आप बड़े पॉइंट के लिए आराम से होल्ड करेंगे कि 1:4 1:5 1:6 मैं लेके जाऊँ ट्रेड में। ये बेनिफिट होता है ट्रेलिंग एसएल का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 60 पॉइंट पे निकल जाऊँगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे एकदम सीधे से ऊपर जाते जा रहा है, तो मैं अगर ट्रेलिंग एसएल करते चलूँगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, 1:2 के अलावे भी प्रॉफिट हो जाएगा, 1:3 1:4 हो सकता है ट्रेलिंग करते चलेंगे तो, ठीक है। उसमें बहुत टाइम होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम भी जाएगा, क्योंकि आप बहुत टाइम 1:1 लगाएंगे तो मार्केट कई टाइम रिवर्स आने के बाद वापस जाता है, तो आपका ट्रेलिंग एसएल कट करने के बाद मार्केट चला जाता है। तो ये चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी, ऐसा बहुत टाइम आपके साथ होगा। और बहुत टाइम जब प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें आपको होल्ड भी करना पड़ेगा बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना पड़ेगा, ये हमें, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट करना पड़ेगा लग रहा है। वेट करते हैं, हमें यहाँ पे 1:1 के आसपास ट्रेड मिला था, ठीक है। ट्रेड मतलब गया था हमारा 1:1 के आसपास, ट्रेड लेते ही, ठीक है, ट्रेड लेते ही आपके साइड जाकर रिवर्स होगा ना तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बहुत बुरा लगता है। और खासकर जब ये इतना चला जाए, ठीक है, 1:1 चला जाए और पूरा रिवर्स हो जाए, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है मेरे साथ, ऐसा आपके साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टाइम ऐसा होगा तो आपको अपने टारगेट के लिए रुकना ही पड़ता है। विदाउट रुके आप टारगेट हिट नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ये रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, ये स्विंग बना रहा है एक छोटा सा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर बात करो तो ये अगर ये फॉल करता तो इस तरह से अगर यहाँ पे आता, ठीक है, नीचे अगर आके होल्ड करेगा तो मैं होल्ड करता, लेकिन ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, सपोर्ट छोटा सा बात करूँ तो इस तरह से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तो ये पैटर्न बना रहा था, ठीक है, लेकिन ये फॉल किया नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि पैटर्न मुझे दिख रहा है ये एम पैटर्न के जैसा, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए। अगर इसके ऊपर चला गया तो एम पैटर्न ये फेल हो जाएगा। बना नहीं है, अभी बनने वाला है, एम पैटर्न बनेगा ही नहीं, ठीक है, बनने से पहले ही ये फेल हो जाएगा। तो इस स्विंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए जो स्विंग बनाया है, ठीक है। मार्केट अगर स्विंग बना के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसके स्विंग को आप मार्क कीजिए, जैसे ये स्विंग बनाया, ठीक है। अभी ये स्विंग बनाया है ऊपर से गिरते समय, तो ये स्विंग इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। यहाँ से रिवर्स आ गया तो समझेंगे कि यहाँ पे सेलर्स है, ये हेवी सेलर्स है, तो ये सेलिंग के लिए मार्केट को भेज रहे हैं। लेकिन अगर ये स्विंग को ब्रेक कर गया तो यहाँ से हम सोचेंगे कि अभी ये बाइंग में जाएगा, हमारा यहाँ पे इससे हिट हो गया, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर में। सिंपल सा है, हमको री एंट्री मिलेगा, हम री एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि री एंट्री हम नहीं करने वाले हैं, भले ही आपको वीडियो अपलोड होगा इसमें आपको रिकॉर्डिंग ना मिले, लेकिन अगर मुझे री एंट्री मिलता है तो मैं फिर से री एंट्री करूँगा। अगर वो रिकॉर्डिंग कर पाया तो रिकॉर्डिंग करके अपलोड भी करूँगा, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इस साथ में भी ऐड कर दूंगा, या हो सकता है उसको सेकंड वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, क्योंकि अभी ये स्विंग बना चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्विंग बनाया है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है कि ये हमारा जो ट्रेड है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ट्रेड बिल्कुल टॉप में लिया था, प्रीमियम
10 पॉइंट पहले ही कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। क्यों? इंडिया विक्स कूल हो रहा है, प्रीमियम डंप हो रहा है, इंडिया विक्स गिरेगा, प्रीमियम ऑलरेडी ऐसे ही डंप हो जाएगा विदाउट मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूव करे ना करे प्रीमियम डंप होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4500 का प्रॉफिट दिखा के कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, यही दुख होता है दोस्त बड़े ट्रेड में। ठीक है, अगर मैं स्कैल्पिंग छोटे से ट्रेड के लिए जाता 1:1 के लिए तो मैं आराम से इसको लेकर निकल गया होता 4500 की प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ पे 100-200 का मेरा लॉस ही होगा, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह जो लगेगा, यही नुकसान होता है। ठीक है, बड़े ट्रेड करने के लिए ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, बड़े ट्रेड जब मिलते हैं तो प्रॉफिट भी बड़ा ही होता है। 1:2 अगर मिलता तो फिर मैं यहाँ पे 2-3 दिन तक लॉस कर लेता तो भी चलता। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं वेट करने वाला हूँ, देखता हूँ यहाँ पे होता है क्या। ठीक है, ये डंप कर रहा है। ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पे ये लो है इसका। ठीक है, प्रीमियम का आपको मार्केट दिख रहा है रिवर्सल। मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे एक सपोर्ट ये है और दूसरा सपोर्ट यहाँ से ओपनिंग के बाद ये ऊपर गया तो प्रीवियस सपोर्ट डबल सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा था। अभी दिख रहा है 400-500 का मेरा लॉस में ही ट्रेड चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के 4500 का 500,000 रुपये मुझे लॉस में ट्रेड को कट करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको भी झेलनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं तो यहाँ पे बुक कर लेता, मुझे नहीं पता था कि यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, मैं 1:2 के लिए वेट कर रहा था, 1:2 चला जाए तो मैं इसको यहाँ पे ला के रख दूंगा ट्रेलिंग एसएल करके। लेकिन मार्केट नहीं गया, मार्केट 1:1 से ही रिवर्स हो गया। ऐसा बहुत टाइम होगा कि रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो एसएल हमारा नहीं गया, ध्यान रखिएगा, एसएल हमारा नीचे है। अगर हम 25-30 पॉइंट कैसे रखेंगे, ठीक है, तो ये 81-82 के आसपास आएगा। लेकिन हम होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके ऊपर जाने के बाद इसको हम अपसाइड के लिए लेके चल रहे हैं कि ये 200 प्लस जाएगा, 220 या 240-60 के आसपास जा सकता है। तो हम होल्ड नहीं करने वाले। ठीक है, फिर से ट्रेड लेंगे। ये मार्केट ऊपर जाता है तो फिर से ऊपर टॉप में हम ट्रेड लेंगे, टॉप में जाने के बाद। ठीक है, सेलिंग करेंगे, ध्यान रखिएगा सेलिंग ही करेंगे टॉप में फिर से। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे ये ऊपर क्लोजिंग करेगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो इसको तब तक होल्ड करने वाले हैं। अभी हम नहीं निकालने वाले, ध्यान रखिएगा। इसको 1000 रुपये 1500 रुपये में लॉस में निकालेंगे वो चलेगा, लेकिन इसका वेट करेंगे कि ये इसके ऊपर जाए। तो नहीं गया तो ये हम वेट करेंगे, ये हमारा ट्रेड अभी एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हमें लॉस में बुक करना पड़ेगा ट्रेड, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है ये अपसाइड के लिए जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये इसका हाई है आज का 150-60, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आएगा, हम अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सोच रहे हैं कि 2 लॉट और ऐड कर सकते हैं 10-15 पॉइंट के एसएल के साथ में, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल लेगा तो हमें एक बड़ा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमियम यहाँ पे होल्ड ले रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो अगर ये गिरता है तो हमें बड़ा ट्रेड यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर हम लॉट साइज बढ़ा दे तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम 2 लॉट से ही इसको होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि ये लॉट साइज बढ़ाने का मतलब है कि लॉस भी हमारा बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम इसको होल्ड करते हैं 2 लॉट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लॉट लेंगे तो यहाँ पे हमें एक बार और ये डबल टॉप दिख रहा है। ठीक है, तो ये डबल टॉप यहाँ पे हो सकता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम लॉट साइज ऐड करते हैं। ठीक है, 2 लॉट और ऐड करते हैं यहाँ पे हम। इसको अगर हम बात करें करते दोस्तों 2 लॉट और ऐड करते हैं 106 के पास। और ये लो भी आएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे सारे लोग बाइंग के लिए ही जाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, देखते चलिए दोस्तों, इसको हम कट करने वाले हैं। ठीक है, पोजीशन को 2000 का लॉस चल रहा है, इसको हम एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो यहाँ पे हमारा एसएल तो ऑलरेडी 2000 दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 4000 प्लस दिखा था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ तक के लिए वेट कर रहा था 60 पॉइंट का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है, तो इसको मैं 2000 का लॉस में एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि ये दिख रहा है ये अपसाइड जाने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से बाइंग दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बुक करते हैं 2500 के लॉस में आज हम इस ट्रेड को, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट होता तो बड़ा होता। आपको दिख रहा था कि 4500 का प्रॉफिट से हमें लॉस में बुक करना पड़ रहा है। ठीक है,
ये अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद। तो ये चीज़ें होती है, बहुत टाइम ऐसा होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी, लॉस प्रॉफिट दोनों ही यहाँ पे आपको होगा और आपको ये चीज़ें हमेशा झेलनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ चार्ट को। ये सेल मैं कट कर लूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होल्ड करने वाला हूँ मैं सेल। ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। 170 के आसपास साइडवेज था मार्केट। ये बैंक निफ्टी खींचे जा रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी इसको खींचे जा रहा है, तो ये खींच जाएगा अप साइड में, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है। इसको हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड हम लेंगे नहीं, लेकिन अगर हम ट्रेड चाहे तो यहाँ पे 2 लॉट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक सेलिंग वाला एरिया है, ठीक है। 2 लॉट हम और इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लॉट और ऐड इसमें कर रहे हैं, ये हम, ठीक है, इसको हम होल्ड करने वाले हैं इसके लो के लिए, ठीक है। ऊपर में रिजेक्शन तो अच्छा खासा है, ठीक है, 200 के आसपास वेट करेंगे तो हमें एवरेज करने के लिए इसमें और नीचे जगह मिलेगा, ठीक है, इसके नीचे 80 के आसपास, ठीक है। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से हम एवरेज करके देखेंगे ट्रेड को, ठीक है। अभी होल्ड करते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे लॉस में चल नहीं रहा है, बस 10 पॉइंट के आसपास में ही लॉस चल रहा है, ठीक है। और टाइम देखेंगे तो लगभग 2 घंटे के आसपास रिकॉर्डिंग्स, 2 घंटे से मैं ट्रेड को होल्ड कर रखा हूँ, 2 घंटे से ट्रेड न ऐसे लिया है ना ही टारगेट, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस लॉस को मैं यहाँ पे बुक करने वाला हूँ 2500 के लॉस में, ठीक है। अब इसको हम होल्ड नहीं करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड हमें दिखेगा तो हम फिर से ट्रेड लेंगे और उसका रिकॉर्डिंग कर पाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, यहाँ पे 2500 के आसपास लॉस चल रहा है, ठीक है। ये मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी कट कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते तो यहाँ पे कोई हमारा लॉस होता नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको होल्ड किया कि ये शायद यहाँ से रिवर्सल ले, लेकिन लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं दिख रहा था ये कहीं ना कहीं बाइंग में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये होल्ड भी कर रहा है, ये आपको साइड में जाता हुआ दिख नहीं रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। ये मैंने आपको जो टारगेट बताया था यहाँ से कहाँ तक मिल सकता था, इस हाई था, ठीक है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट उतना ये आ चुका है। अगर बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन जोन तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला एरिया, लेकिन बात होती है कि हमारा जो लॉस लिमिट है उससे ज़्यादा लॉस हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, सेलिंग का। लेकिन कोई बात नहीं, ये टॉप में जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम दोस्तों एग्जिट करते हैं। 2600 के लॉस में मैंने इस ट्रेड को क्या किया, यहाँ पे 2500 के लॉस में एग्जिट किया है। चाहता तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर लेता यहाँ पे जब ये लो लगाया था डाउन साइड के, ठीक है। अब हम इसको वेट करेंगे, अगर ये हमारा ट्रेड बनता है अप साइड में, ठीक है, जाता है कहीं भी इसके ऊपर में तो हम टॉप से सेलिंग करके यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, इस लो के लिए। अगर यहाँ से सेलिंग मिलेगा तो और अच्छा पॉइंट हमें मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगा, तो हम टॉप से सेलिंग करेंगे, ठीक है। इसको वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, लॉट साइज भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम मुझे जहाँ तक दिख रहा है एक आध सेलिंग यहाँ पे आएगा ज़रूर, तो इसके लिए मैं ट्रेड डबल लूँगा। अभी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेड तो दोस्तों हो चुका है, तो ये वीडियो तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है 111.94 पे मैंने एग्जिट कर लिया है इस पोजीशन को 2500 के आसपास लॉस में, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट अगर वीडियो मैं क्रिएट कर पाया, ठीक है, जैसे ट्रेड लेने के बाद रिकॉर्ड कर पाया तो वो भी अपलोड कर दूंगा इसके साथ ऐड करके, या उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, क्या होता है क्या नहीं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।